Hello everyone. So guys, I wanted to make this video because this is something that is very close to my heart, and that is, can an average student get into JBMS? I know that बहुत ज़्यादा scary लगता है कि अरे यार 99.95 लाना है, 99.99 लाना है if you're from outside महाराष्ट्र, and ये कैसे होगा, क्या होगा, अरे ये थोड़ी किसी से होता है, या फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनके concepts clear है। I want to debunk all of that just by giving my own example। मतलब मेरे बहुत सारे students रहे हैं अब तक, and वो सब तो बहुत अच्छे examples है, but I talk about myself। Now for all of you who think that अरे मैं तो बहुत average student, I'll tell you my scores। मेरा 10th में 82 था, yes चलो अच्छा खासा आ गया। 12th was 62 and graduation was 56। So if you realize I by no means I'm better than most of you people। बहुत ज़्यादा students के scores मेरे से अच्छे हैं। In fact जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत average student, I know this because now understand मैं literally nowadays रोज 1-to-1 sessions ले रहा हूँ, and सब students वही बोलते हैं सर मेरा quants बहुत weak है, सर मेरा ये बहुत weak है, सर मैं एक average student हूँ, I don't know what to do। I tell them you are not an average student, you are way better than I was, and if I can do it you can do it too, and I'll tell you why was I able to do it। Now guys let's look into the history of my MBA entrance exams। Now पहले मैंने CAT दिया था 95.5। At that point I realized because of my वीकर प्रोफाइल एंड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना ही मेरे पास तब प्रोफाइल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स आता था। राइट नाउ आई कैन से प्राउडली दैट हाँ आई एम सर्टिफाइड गिटारिस्ट फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन। आई हैव स्टार्टअप एक्सपीरियंस, मैंने 4 साल का वर्क एक्स इसके पहले भी काम किया हुआ है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर माय हुड। अब शायद मुझे मिल जाए, बट तब नहीं मिलता था। आई डिसाइडेड चलो लेट्स switch over, let's go to MBA CET because मेरी प्रोफाइल वीक है, so let's try for a college which I actually can get, and that's JBMS। तब मैंने दिया, पहली बार मैं जब CET दिया ना, I scored a 99.67। Actually that's a lie। The first time I took the MBA CET that was 81 percentile। That was back in 2015 जब मैं मेरी कॉलेज में था, तब मैंने दिया था जस्ट टू चेक कि एग्जाम क्या है। उसके बाद मैंने जेन्युइन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 99.67 परसेंटाइल। दिस वाज 2016 एंड आई वाज वेरी हैप्पी। ओ माय गॉड इतना ज्यादा आया, पर बाद में सब जरा पता चला दैट एडमिशन डेट तो मिलेगा नहीं मुझे जेबी में, तो मैंने सिमसरी नहीं लिया। आई वाज लाइक छोड़ो जाते हैं। दैट ईयर फॉर सम रीजन द कट ऑफ्स हैड फॉलन, आई गॉट सिमसरी बट मैंने नहीं लिया। आई एम लाइक ये फर्स्ट टाइम में अच्छे से पढ़ के आ गया है, लेट्स मूव अहेड। द सेकंड टाइम आई स्कोर्ड 99.51। द थर्ड टाइम आई स्कोर्ड 99.33। मेरे स्कोर्स गिरे बट मेरे परसेंटाइल्स गिरे, बट माय स्कोर्स वर 116, 121, 137। 137 पे आई स्कोर्ड 99.33 एंड आई वाज लाइक यार परसेंटाइल डाउन क्यों जा रहा है, मेरा नॉलेज तो बढ़ रहा है। एंड एवरी टाइम वन थिंग दैट आई डिड वाज दैट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय इंग्लिश बिकॉज मैं बचपन से बहुत ज्यादा रीडिंग करता हूँ। आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय LR बिकॉज मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो आई फील लाइक आई हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर इट एंड आई नो हाउ टू टीच इट आल्सो, तो वो मेरा चला। पर मैं कौन सोचता था अरे यार मुझे तो 150 मार्क्स चाहिए, मैं कौन पूरा छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था। आई हैड दिस थिंग दैट अरे यार मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सब पे ध्यान देता हूँ। हर बार मुझे 99 प्लस परसेंटाइल आता था, हर बार आई वाज मिसिंग आउट जस्ट बाय स्मॉल थिंग एंड आई ऑलवेज थॉट यार 99.67 है, 99.5 है, 99.3 है, अब इसमें क्या ही क्लासेस लगाओ। सो आई डिड इट ऑल बाय माय सेल्फ। मैं सब पढ़ाई खुद से करता था। इट वाज इन माय 4th ट्राई व्हेन आई थॉट कि यार चलो आई हैव टू फोर्स माय सेल्फ। अब मैं 4 साल क्या गलत कर रहा हूँ। आई रियलाइज कि मैंने सिर्फ एक चीज गलत की और मैं मैथ्स नहीं पढ़ा था। हमने कि चलो मैथ्स पढ़ते हैं। So that is why I started studying maths. Also along with that I got good with it, so I started teaching। अब मैंने मैथ्स जब सिखाना चालू किया I realized कि यार ये इतना टफ तो नहीं है, बिकॉज मैं अपने तो डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ बट मैं बाकी लोगों के भी डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ। एंड इसमें बहुत ज्यादा मेथड्स है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स है, बिकॉज आई हैड नो टीचर विथ मी, राइट। तो मुझे सारी मेथड्स नहीं आती थी। आई स्टार्टेड लर्निंग माई ओन मेथड्स, आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन मेथड्स एंड दैट इज व्हाई आई मेड अ लॉट ऑफ न्यू मेथड्स फॉर सॉल्विंग मैथ एंटायरली। माई अप्रोचेस टू मैथ एंड एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज। और यही सब मैं जब स्टूडेंट्स को सिखा रहा था ना, उनको बहुत अच्छे से समझ रहा था, बहुत अच्छे से जम रहा था एंड उन सबके स्कोर बढ़ रहे थे। आई एम लाइक यू नो व्हाट, दिस is possible। I actually put effort into it and that is the year I scored a 99.99%। I was among the MBA CET toppers and I got into JBMS। Now extrapolating this to actually the way that I teach, मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वही प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर मैथ्स बहुत वीक है, सर कैलकुलेशन नहीं आता, सर मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने कैलकुलेटर की आदत लगा लिया, सर मैंने तो 10th के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट आई रियलाइज कि यार मैं भी इनमें से ही था। एंड ऑल्सो व्हाट हेल्प मी वाज दैट आई स्टार्टेड टीचिंग एट एन NGO। वहां पे मैं 6th और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 10th नहीं 6 से लेके 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। दैट इज वेयर आई थॉट कि चलो इनको मैं ट्राई करता हूँ मैथ सिखाने का। आई रियलाइज कि मेरी सारी मेथड्स जो मैंने बनाई थी, ये सारी मेथड्स उनको भी समझ रही है। दैट मीन्स इट्स नॉट दैट ये मेथड स्टफ है या सम स्टफ है, ये सारी चीजें अगर मैं सही अप्रोच से सिखाऊं तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्रैक कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हेन द आइडिया स्ट्रक मी दैट ओके आई नीड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन एंड दैट इज क्रैक एवरी टेस्ट, बिकॉज आई फेस्ड दिस। आई वेस्टेड
4 years of my life just because मुझे कोई था ही नहीं जो proper approach बता सके. जो भी टीचर मिले वो generic methods बता रहे थे. So that is when I started crack every test. And since then history has been created. From the first year 28 students at JB Sydenham to 42 to 48 and this year around 52 plus students at JBIMS in Sydenham. I can say definitely that ये वाली methods सारी काम कर रही है. And on top of that, what helps? I realized over my last 4 years of teaching, I realized चलो सीख लेते हो पर बाद में प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जाम में नर्वस हो जाते हो, मॉक्स में मार्क्स नहीं आते. मैंने पढ़ तो लिया, मैंने मॉक दी, पर इसका करूँ क्या, स्कोर का क्या करूँ, वो प्रॉपरली लोगों को एनालाइज करने नहीं आता. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार आई नीड टू गेट बेटर विद एनालिसिस. आई नीड टू टीच माय स्टूडेंट्स कि एनालाइज कैसे करना है. दिस केम टू मी नेचुरली बिकॉज मुझे आदत थी कि यार मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे पता था कि ये सही है ये गलत है, इसको इस तरीके से करना है, ये मैं ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करूंगा, मैं this is should be my approach. I realized that also this is teachable, and that is when I made up here analysis is the most important thing of my entire CET prep, CET or CAT or NMAT or SNAP or any kind of prep. So what I'm trying to tell you is that over time I have realized and I have experimented this, I have taught this to my students, I have definitely gotten results out of it, and I'm telling you that as an average student, stop thinking that you are average, because it's not that you are average, it's that तुम्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं गया. And that is what I'm going to help you out with. And the result has shown up in the last many years. जहाँ पे right now all over अगर इंडिया देखो, then I have over 300 plus students in the top colleges. Now that includes even IIMs, that includes NDI, that includes, in fact this year I have 2 students at IIM Calcutta also. NDI में मेरे 2 students हैं. SP Jain में I have students. So everywhere that I can see, I can find students. And all of these are average students. All of these are the people who are afraid of math. All of these are the people who think that अरे यार खुद से हो जाएगा. They have wasted their years, they have put in their years and they have realized कि यार थोड़ा अगर मैं invest कर लूँ मेरे education पे, मेरा पूरा 1 साल बच जाएगा. And they learned it from my example, and that is what I want to tell all of you. Learn from my example. मेरे 4 साल were much more costly than the fees that I could have put in if I had found a good mentor for this. And that is why I didn't have someone, but I have become that for you. So that's what Crack Every Test is for you. And this is why I want to tell you that as an average student, yes, you can crack a top college. And that is why you can crack every test. Chalo, I hope this video was helpful for you. If you need anything more, my comments are always open. And if you can see on all my videos, I reply to all the comments. Chalo. Bye everyone. I hope this video was helpful.